फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। जी हाँ, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द क्लास 10th, जो अभी 15 फरवरी से क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। जी हाँ, एक महीना भी नहीं बचा है। आपकी तैयारी कैसी हो रही है? यदि आपको कोई टॉपिक की आवश्यकता हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो एक महीना के अंदर आपको तैयारी कर लेनी है हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये क्लास 10th से रिलेटेड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस का जो पहला आपको टॉपिक देखने को मिलता है न्यूट्रिशन, उसी न्यूट्रिशन से एक एक खास टॉपिक लिया गया है कि अमीबा में भोजन कैसे होता है। यानी कि अमीबा जो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर का अर्थ होता है एक कोशिकीय होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती हैं। इसी के कारण वो अपना कैसा भी स्ट्रक्चर बना सकता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो अमीबा होता है, क्या अमीबा का कोई शेप होता है क्या? नहीं, ये इरेगुलर होता है, मतलब ये किसी भी शेप में प्रेजेंट होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि अमीबा के पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो इसी अमीबा के बारे में आज हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे करता है और होलोजोइक का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया आया होगा तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मिलेगी बायोलॉजी से हर एक रिलेटेड टॉपिक बिना किसी झिझक के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को भी, और अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी तरह प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि होलोजोइक का मतलब क्या होता है। होलोजोइक का अर्थ होता है कि जैसे कि आप किसी भी फूड को खाते हो तो उसका संपूर्ण हिस्सा आप जब खा जाते हो ना, होल मतलब उसका पूरा हिस्सा। जैसे कि अगर आप सेव खा रहे हो तो सेव का पूरा हिस्सा खा जाना एक ही बार में, ऐसी चीजें होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो चलिए लिखा क्या है पढ़ लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द इंगेशन। देखिए, इंगेशन का अर्थ होता है मुंह में लेना, क्या यानी कि किसी भी फूड को माउथ में रखना, इंगेशन होता है। एंड इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फूड इन एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, कोई भी भोजन को सॉलिड फॉर्म में अंदर की तरफ माउथ में रखना इंगेशन कहलाता है, और यही प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाती है। दिस इन्वॉल्व द स्टेप ऑफ, इसमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कि जैसे कि मैंने रोटी का पूरा टुकड़ा माउथ में रखा या सेव पूरा रखा, तो उसके बाद उस सेव के साथ क्या होगा? तो उसके साथ बहुत सारे प्रोसेस होंगे। सबसे पहले तो इंगेशन होगा जो माउथ में होगा, माउथ में रखा जाएगा। डाइजेशन होगा, उसका पाचन होगा। एब्जॉर्प्शन होगा, उसमें से जो भी न्यूट्रिशन होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। एसिमिलेशन होगा एंड एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं। एसिमिलेशन का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा छानने के बाद भी अगर उसमें कोई न्यूट्रिशन रहता है तो उसको इंटेस्टाइन के माध्यम से क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यही आपका कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए फ्रेंड्स, आपको जितना लिखा गया, आपको अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन ही पूछा जाएगा, तो आपको इतना ही लिख डालना है। इंगेशन का मतलब क्या लिखा गया है? इंगेशन इज द इनटेक ऑफ फूड विच इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? किसी भी फूड को माउथ में लेना और उसको चबाना तथा उसको अच्छी तरीके से पचा देना ही डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइजेशन। मतलब उस फूड का, जो भी फूड आपने माउथ में रखा और उसको ब्रेक डाउन कर देना। ब्रेक डाउन का अर्थ होता है उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ देना। आप अगर किसी सेव को खाते हो तो उसको चबाओगे तो वो छोटे छोटे खंडों में तो डिवाइड हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, बता सकते हैं क्या? देखिए, हमारे शरीर में दो प्रोसेस होती है। क्या होती है? जैसे कि एक मेटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। नाम सुने आप लोगों ने? तो एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। अगर नहीं पढ़ा हो तो इस वीडियो मैंने बता रखी है, आप सर्च करके देख लीजिएगा। अदरवाइज आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
या फिर मैं बता देती हूँ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंट होता है। एनाबॉलिज्म का अर्थ होता है जब कोई छोटी छोटी चीज़ आपस में मिलकर किसी बड़ी चीज़ का निर्माण करती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें वाटर, CO2, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें, पानी, वाटर सॉरी और सनलाइट आपस में जब मिलती है तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जिसमें बड़ी चीज़ टूट के छोटी चीज़ों में परिवर्तन हो जाए, जैसे कि डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करते हैं, हम कोई बड़ी चीज़ें खाते हैं और उसकी छोटी छोटी टुकड़ों में शरीर में बढ़ जाता है। याद रखिएगा ये बात। अब बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले बता दें, अमीबा का जो मूवमेंट होता है एमीबॉइड मूवमेंट कहलाता है। मैंने यहाँ लिख रखा है, अमीबा में जो मूवमेंट होता है वो कौन सा मूवमेंट कहलाता है, एमीबॉइड मूवमेंट। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अमीबा जो होता है ये यूनिसेल का होता है, यूनिसेलुलर होता है और इसके पास कोई अपना शेप साइज नहीं होता है। साथ ही साथ मैं बता दूं तो ये एक सेल, ये इसके पास स्यूडोपोडिया होता है। जैसे हमारे पास हाथ है ना किसी भोजन को पकड़ने के लिए, तो इन अमीबा के पास क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है। वो क्या करता है, जब मान लीजिए यहाँ पे फूड रखा गया तो दोनों तरफ से स्यूडोपोडिया बाहर निकालता है और उस फूड को इनगल्फ कर लेता है, अंदर ले लेता है। तो स्यूडोपोडिया के माध्यम से वो चलता भी है, अमीबा ईट भी करता है और रिप्रोडक्शन भी करता है। जी हाँ, अमीबा, अगर आपसे कोई पूछता है कि अमीबा का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो स्यूडोपोडिया के माध्यम से। अमीबा चलता कैसे है, तो स्यूडोपोडिया के माध्यम से। अमीबा भोजन कैसे करता है, तो स्यूडोपोडिया के माध्यम से। याद रखिएगा। तो बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा में। तो इन द अमीबा प्रोजेक्ट्स इट्स स्यूडोपोडिया एंड इनसर्कल द फूड। क्या करता है अमीबा, स्यूडोपोडिया को बाहर निकालता है और फूड को सर्कल में कर लेता है, यानी कि अंदर ले लेता है। द इनगल्फ लिखाइए इनगल्फ द फूड, और फूड को इनगल्फ कर लेता है बाय द प्रोसेस फैगोसाइटोसिस। देखिए, फूड को कैप्चर करना स्यूडोपोडिया कहला गया मैम, और फूड को इनगल्फ कर लेना, अंदर ले जाना, क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस। टर्म याद रहेगा ना कि फैगोसाइटोसिस और स्यूडोपोडिया क्या होता है। तो स्यूडोपोडिया में जब अमीबा किसी फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है, और इनगल्फ कर लेना, उसी फूड को इनगल्फ कर लेना फैगोसाइटोसिस कहलाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है द फूड वैक्यूल्स ऑफ अमीबा आर रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम। जो फूड वैक्यूल्स होते हैं अमीबा के पास, उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं विच हेल्प ब्रेक द फूड, जो फूड को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं इनटू सिंपलर सबस्टेंस। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। वही प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। यानी कि फूड को डाइजेस्टिव एंजाइम के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना और उनको पचा लेना, डाइजेशन कहलाता है। अगला पॉइंट है दिस डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म। ये जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। एंड फूड इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और वही फूड क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अरे हमको भी तो एनर्जी हमारे भोजन से मिलता है। जी हाँ, आपको भी एनर्जी आपके भोजन से ही मिलता है, तो इसको क्यों नहीं मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, फॉर द ग्रोथ, और ग्रोथ कराता है और डेवलपमेंट भी कराता है, यानी कि वृद्धि और विकास दोनों कराता है। आपको पता होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। ग्रोथ जो एक निश्चित समय तक होता है, डेवलपमेंट विकास जो हमेशा जीवन पर्यंत यानी कि अंतिम समय तक होता है। व्यक्ति का डेवलपमेंट अंतिम समय तक होता है, लेकिन ग्रोथ एक निश्चित समय तक होता है। द अनडाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गए, मटेरियल इज इजेक्टेड आउट बाय द रप्चरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जैसे कि हमारा अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीशन यानी कि लैट्रिन के माध्यम से हम बाहर निकाल देते हैं, उसी तरह इनका भी अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, सेल के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं हम कि होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये तो छोटे क्लास का है। ठीक है, लेकिन 10th में दिया है कि हार्बीवोर्स होता है, कार्निवोर्स होता है और ऑमनीवोर्स होते हैं। क्या है, टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑमनीवोर्स, कार्निवोर्स और एक और होता है हमारा ऑमनीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या कह रहा है, हर्बीवोर्स होते हैं ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या खाते हैं फ्रेंड्स, क्या खाते हैं, केवल घास पत्ती खाते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं।
कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो केवल मांस वगैरह खाते हैं वो कार्निवोर्स में आते हैं। और ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो घास पत्ती और मांस वगैरह दोनों का सेवन करते हैं। तो बताइए आप इसमें से कौन से हैं, क्या आप कार्निवोर्स हैं? कार्निवोर्स तो होंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि केवल आप मांस खाते हैं। आप बताइए कि आप ओमनिवोर्स हैं या हर्बीवोर्स हैं? क्या आप मांस के साथ अनदर चीज़ें भी खाते हैं, और क्या केवल आप घास पत्ती ही खाते हैं? जैसे कि मैं केवल घास पत्ती वाली हूँ, यानी कि शाकाहारी। इनको हिंदी में शाकाहारी कहते हैं ना, मैं घास पत्ती वाली हूँ। आप अपना बताइएगा, ठीक है। तो यही था आज का एक छोटा सा टॉपिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इस टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया जाए। तो कैसी लगी वीडियो आपको? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपके पड़ोसी तो नहीं, रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स कोई सर्कल में होगा तो आप उसको, यानी कि 10th में होगा तो आप उसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी प्यारी सी वीडियो के साथ, यानी कि कुछ अलग टॉपिक लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय जो इम्पोर्टेंट है, और शॉर्ट में ही, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।